अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हाफिज अब्दुल्ला है। आज हम आईसीएस एफएससी की बुक मैथ की बुक है, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक है उसको हम डील करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक जैसे कि आपको सबको पता है कि आपके आईसीएस एफएससी की जो पार्ट वन की बुक है उसमें टोटल 14 चैप्टर्स हैं। ठीक है, जो 14 टोटल चैप्टर्स हैं उनमें से 9 से चैप्टर 14 तक जो है ना वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आता है। चैप्टर नंबर 9 से ऑनवर्ड चैप्टर 14 तक जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे उसमें टॉपिक आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो ये चैप्टर्स तभी आपको आएंगे जब आप लोग ये टॉपिक समझ लेंगे, तब आपको ये चैप्टर्स इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे आप इसको। तो टॉपिक का नेम है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जी सबसे पहले आपने देखना है कि ट्राइंगल क्या चीज होती है। ट्राइंगल देखेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे, फिर हम ग्राफ वाला टॉपिक देखेंगे। ये आज का जो आपका लेक्चर है ये बेसिक लेक्चर है। अगर आपको बेसिक लेक्चर की समझ नहीं आएगी देन आप ये जो जितने भी चैप्टर्स हैं चैप्टर 9 से ऑनवर्ड चैप्टर 14 तक ये आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बेसिक लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग सबसे पहले करते हैं ट्राइंगल से। ये आपके पास सामने मैंने एक ट्राइंगल बना दिया है। इस ट्राइंगल में देखें आपके पास तीन साइड्स हैं। पहली साइड का नाम है बेस है। ये अगर ये वाली साइड जो होती है जो नीचे हॉरिजॉन्टल वाली जो साइड होती है, हॉरिजॉन्टल वाली जो साइड होती है उसको हम बेस का नाम देते हैं। और जो आपकी बिल्कुल सीधी लाइन जो होती है वो आपकी वर्टिकल लाइन जो होती है वो आपका परपेंडिकुलर साइड होती है। और जो थोड़ी सी तिरछी लाइन होगी उसको हमने हाइपोटेनियस वाली साइड बोलेंगे। बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। और ये मैंने अंदर 90 का एक एंगल बना दिया। अगर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक एंगल बना हुआ, सीधा बिल्कुल एक एंगल बना हुआ है तो उसको हम 90 डिग्री का एंगल कह देंगे। तो ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो अब ये देखें ये इस ट्राइंगल का, अब इस ट्राइंगल की इतनी समझ आने के बाद हम अपने चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखें हमारे पास टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 है हमारे पास। ये 6 के 6 मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। ये देखें साइन है, कॉज है, टेन है, कॉट है और सीकेंट है और कोसिकेंट है। ठीक है, ये 6 के 6 मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके सामने लिख दिए हैं। और साइन के साथ मैंने एक्स लिखा है, मतलब हर फंक्शन के साथ मैंने एक्स लिखा हुआ है। तो अब आपने ऐसे देखना है कि जो साइन जो है ये आपका फंक्शन होगा, ये जो पहले लिखा होगा फंक्शन ये आपका फंक्शन होगा। और आगे जो भी कुछ लिखा हो, एक्स लिखा हो, वाई लिखा हो, जी लिखा हो, 2x लिखा हो, 3x लिखा हो, 4x लिखा हो, कुछ भी लिखा हो फंक्शन के साथ वो आपका एंगल होगा। ये आपका फंक्शन आ गया और ये आपके पास एंगल आ जाएगा। अब ये देखें ये 6 के 6 टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास 6 होते हैं। मैंने 6 के 6 आपके सामने लिख दिए हैं। अब ये देखें इनके इनवर्सेस भी होते हैं। ये पहले तीन जो होंगे ये आपके मेन वाले फंक्शन है। ये पहले तीन जो है वो आपके ये मेन वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस और tan। और इन्हीं के उल्ट जो है वो आगे उल्ट कह लें, इनवर्स कह लें, इन्हीं के इनवर्स जो है वो आगे ये वाले हैं। मतलब tan का इनवर्स आ जाएगा आपके पास 1/cot x। ठीक है, उसके बाद जी cos का इनवर्स आ जाएगा आपके पास 1/secant x। और देन sin x के आ जाएगा इनवर्स आपके पास 1/cosecant x। अब ये देखें इन्हीं का इनवर्स मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब कोई आपसे पूछ ले कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, तो आपने कहना है टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे पास 6 होते हैं। उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपके पास मेन वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने हैं। तो आपने कहना मेन वाले हमारे पास ये तीन है, साइन, कॉस और tan। और ये जो बकाया जो तीन बच जाते हैं वो उन्हीं के इनवर्स होते हैं। तो मैंने जिसका जो इनवर्स है मैंने उसके सामने लिख दिया। जैसे tan का इनवर्स कॉट है, और cos का इनवर्स सीकेंट है, और sin का इनवर्स कोसिकेंट है। ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिए हैं। अब ये देखिए बच्चे ग्राफ के ऊपर बात करते हैं। अब ये देख ग्राफ की बात अगर हम करें कि इसके अंदर ये देखें ग्राफ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है। ग्राफ के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स से डिनोट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स से शो करवाएंगे और ये वर्टिकल लाइन को हम वाई से शो करवाएंगे। तो ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। दोनों में फर्क करने के लिए हम एक को प्लस एक्स कह लेंगे और एक को हम माइनस एक्स कह लेंगे, और एक को प्लस वाई कह लेंगे और एक को हम माइनस वाई कह लेंगे। और सेंटर वाला पॉइंट जो होता है वो आपका ओरिजिन पॉइंट होता है। सेंटर वाला पॉइंट जो होता है वो आपका ओरिजिन पॉइंट होता है। ओरिजिन कोई भी एक आपके पास पॉइंट हो, कोई भी एक पॉइंट हो प्लेन के अंदर कोई भी आपके पास एक पॉइंट हो, उसमें दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो आपका ये ओरिजिन एक पॉइंट है। इसमें देखें यहाँ ये आपका सेंटर पॉइंट ओरिजिन का होता है, इसमें एक्स भी 0 होता है और ये वाई भी 0 होता है। ठीक है, अब ये देखें इसको डिफाइन करने के बाद अब ये देखें इसमें आपको 4 हिस्से नजर आ रहे हैं। इस ग्राफ पे आपको 4 हिस्से नजर आ रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट्स है हमारे पास। ये पहला क्वाड्रेंट है और ये दूसरा क्वाड्रेंट आ गया आपके पास, और आपके पास ये तीसरा क्वाड्रेंट आ जाएगा, और देन आपके पास ये चौथा क्वाड्रेंट आ जाएगा। टोटल ग्राफ के अंदर आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अभी देखिए इनकी अरेंजमेंट आपने बदलनी नहीं है, इनकी अरेंजमेंट सेम ऐसे ही रहेगी। ये पहला क्वाड्रेंट,
इसको आपने पहला नहीं कह देना, इसको आपने चौथा नहीं कह देना। आपकी अरेंजमेंट यही रहेगी, ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा और ये तीसरा, फिर ये चौथा क्वाड्रेंट। चार क्वाड्रेंट होते हैं ग्राफ के अंदर। अब ये देखें क्वाड्रेंट के बाद अब हम बात करते हैं कि इसके रोटेशन की, मतलब एक ग्राफ का मुकम्मल चक्कर मतलब मुकम्मल एक वन रोटेशन मतलब मुकम्मल चक्कर जो है वो कितने के इक्वल होता है। तो वन रोटेशन यहाँ पर आप लिख लें, ये अपने रजिस्टर्स वगैरह पे नोट कर लें कि वन रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, कि एक मुकम्मल चक्कर के अंदर 360 डिग्री होता है बेटा। अब ये कैसे होता है ये आपको मैं डिफाइन करता हूँ अभी। अब ये देखिए जी, ये स्टार्टिंग करना है आपने जीरो से। ये जीरो आप यहाँ से आपने हमेशा यहीं से स्टार्ट करना है पहले क्वाड्रेंट से, तो ये आपका जीरो आ जाएगा। फिर ये आपका 90 डिग्री। आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि हर क्वाड्रेंट जो है ना वो 90 डिग्री का होता है। हर क्वाड्रेंट आपके पास 90 डिग्री का होगा। ये पहला क्वाड्रेंट 90 का, ये भी क्वाड्रेंट 90, ये भी 90 का, ये भी 90 का। ये देखें, ये जीरो से मैंने स्टार्ट किया है, तो यहां तक जाऊंगा तो ये पूरा पहला क्वाड्रेंट, मैंने वैसे भी आपको बता दिया कि पहला क्वाड्रेंट आपका 90 डिग्री का होगा। तो अब ये वाला 90 और ये 90, यानी कि ये 90 और ये 90 मिलकर वो आपके पास हो जाएगा 180 डिग्री। और यहां तक मतलब समझ लें कि आपका ये चक्कर जो है, ये चक्कर आपका 180 का हुआ है। अब 180 में ये वाला भी एक 90 है, 180 में एक और ये वाला अगर 90 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ये 270 डिग्री आ जाएगा। 270 में अगर और ये 90 ऐड कर दें, अगर 270 में और ये 90 ऐड कर दें तो आपके पास ये 360 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये देख लें पूरा चक्कर ग्राफ का जो है वो 360 डिग्री पर जाकर मुकम्मल हुआ। तो हमने ये लिख दिया वन रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये देखें, वन रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री लिख दिया। अब हम बात करते हैं इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने ग्राफ के ऊपर लेकर जाना है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने ग्राफ के ऊपर लेकर जाना है, तो सबसे पहले मैं आपको ये देखता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपने ट्राइंगल के अंदर भी लेकर जाना है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपने ग्राफ में भी लेकर जाना है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आपका मेन टॉपिक हमारा आज का यही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास टोटल ये 6 फंक्शंस होते हैं। आपने इन ट्रिग्नोमेट्रिक 6 के 6 फंक्शंस को आपने ट्राइंगल के अंदर भी लेकर जाना है और इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक 6 फंक्शंस को आपने ग्राफ के अंदर भी लेकर जाना है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो आपको ट्राइंगल के अंदर लेकर जाकर दिखाता हूँ कि कैसे हम इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक को और ये ट्राइंगल को कैसे हम रिलेट करते हैं आपस में। तो ये देखें, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, ये आप लोगों ने फार्मूले इसके याद रखने हैं जुबानी जो है वो आप इसका फार्मूले याद रखेंगे। साइन एक्स का फार्मूला होता है पी ओवर एच। पी का मतलब जो है वो आपको मैंने बता चुका हूँ, पी का मतलब परपेंडिकुलर है और एच का मतलब आपके पास हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस ये वाली साइड जो है। और कॉस का फार्मूला होता है बी ओवर एच। कॉस का फार्मूला आपके पास है बी ओवर एच, मतलब बी जो है वो आपका आ जाएगा बेस और एच का मतलब आपका हाइपोटेनियस ये वाली साइड जो है। और टेन का फार्मूला होता है पी ओवर बी। पी का मतलब परपेंडिकुलर है, बी का मतलब बेस है, ठीक है। अब ये देखें, मैंने आपको बोला हुआ था कि ये 3 मेन है और इन्हीं के ये 3 इनवर्स है। इनवर्स इन्हीं के ये तीन फंक्शन जो है वो इन्हीं के उल्ट है, इन्हीं के इनवर्स है। तो अब ये देखें, मैंने आपको बोला हुआ था कि tan जो है वो cot का इनवर्स होता है। tan जो है वो किसका इनवर्स हो जाएगा? cot का इनवर्स। tan जो है वो cot का इनवर्स है। तो अगर tan का फॉर्मूला p ओवर b है तो इसको मैं उल्ट कर दूंगा तो ये वो cot का फार्मूला बन जाएगा। अगर मैं tan के फॉर्मूले को उल्ट कर देता हूँ मेरे पास cot का फॉर्मूला बन जाएगा। और secant जो होता है हमारे पास वो cos का उल्ट होता है। secant जो होता है हमारे पास cos का उल्ट होता है। cos का फॉर्मूला मेरे पास है b ओवर h। अगर मैं इसको उल्ट कर लेता हूँ इस तरह से h ओवर b कर लेता हूँ, मेरे पास वो secant का फॉर्मूला बन जाएगा। अब साइन का उल्ट जो होता है हमारे पास होता है कोसिकेंट। साइन का फॉर्मूला मेरे पास p ओवर h है, अगर मैं इसको उल्ट कर देता हूँ तो मेरे पास ये बन जाएगा h ओवर p। तो मेरे पास ये कोसिकेंट का भी फॉर्मूला आ गया। अब ये देखिए 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैंने आपके सामने फॉर्मूले लिख दिए हैं। आपको जस्ट सिर्फ 3 याद करने की जरूरत पड़ेगी। ये पहले 3 ये मेन फंक्शन, ये 3 याद करने की जरूरत पड़ेगी आपको। बकाया ये 3 है, ये इन्हीं के उल्ट है। इन्हीं के उल्ट को आप इनके उल्ट को फॉर्मूले को उल्ट कर ले तो आपके पास ये बकाया 3 भी आ जाएंगे। ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम ट्राइंगल के अंदर लेकर गए हैं, ठीक है। तो इनके फॉर्मूले आपने ये जहन में बिठा लेने हैं, क्योंकि अगर जब तक आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 14 तक ऑनवर्ड ये जितने भी चैप्टर्स हैं ये सारे के सारे इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर डिपेंड करते हैं। तो आपके ये फॉर्मूले लाजमी तौर पर याद होने चाहिए। अब चलते हैं, पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक की बात की थी ट्राइंगल के अंदर, अब ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करते हैं हम ग्राफ के अंदर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक हम ग्राफ के अंदर कैसे बात करेंगे? अब ये देखिए जी पहले अब ये देखें 4 क्वाड्रेंट है हमारे पास, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहले क्वाड्रेंट के अंदर ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना वो
तमाम के तमाम जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ पर लिख लें कि ऑल पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट के अंदर वो तमाम के तमाम 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका सिर्फ जो है वो साइन पॉजिटिव होगा और साइन का उल्ट पॉजिटिव होगा। तो साइन का उल्ट मैंने किसको हाईलाइट किया हुआ, कोसिकेंट को। तो साइन पॉजिटिव है और कोसिकेंट पॉजिटिव है हमारे पास। और अब तीसरे क्वाड्रेंट की बात करें तो हमारे पास इसमें tan पॉजिटिव हो जाएगा। tan पॉजिटिव है और tan का उल्ट जो है वो कॉट होता है। tan का उल्ट जो है वो कॉट होगा, तो कॉट भी पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। अब चौथे क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास cos पॉजिटिव होता है। cos पॉजिटिव होगा और cos का उल्ट जो होता है हमारे पास सीकेंट होता है, तो सीकेंट भी पॉजिटिव होगा इसमें। मतलब ये आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा और साइन का उल्ट जो है, साइन का उल्ट था कोसिकेंट। ये दो सिर्फ फंक्शन पॉजिटिव होंगे, बकाया कितने, ये दो फंक्शन पॉजिटिव हो गए हैं और बकाया 4 बच गए हैं। वो 4 इधर इधर जो है ना वो माइनस के हो जाएंगे। और तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर tan भी पॉजिटिव है, cot भी पॉजिटिव है, इन दो के अलावा बकाया जो 4 बच गए हैं वो इसमें नेगेटिव हो जाएंगे। और इधर cos और secant पॉजिटिव है और बकाया जो 4 बच गए हैं वो इधर नेगेटिव हो जाएंगे। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा जी, जैसा कि आपकी ग्राफ आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा, अब हम आपसे एक फॉर एग्जांपल कोई एक सवाल आपको देता हूँ, ठीक है, तो उस पर देखते हैं क्या काम करना है हमने। क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे लिख लेता हूँ, साइन 170 डिग्री। अच्छा जी, ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। तो अब ये देखें, इसको हमने इस ग्राफ के ऊपर देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, और जो क्वाड्रेंट के अंदर ये कौन से क्वाड्रेंट के, पहले हमने दो चीजें देखें, एक क्वाड्रेंट देखेंगे और एक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, साइन देखेंगे। एक क्वाड्रेंट चेक करना है हमने, एक क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं हम, क्वाड्रेंट, और एक हम साइन चेक कर लेते हैं कि साइन क्या आ जाएगा इसका हमारे पास, ठीक है। अभी देखिए क्वाड्रेंट कैसे चेक करेंगे, आपके पास वैल्यू कितनी है 170। तो देखिए 170 कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है, ये जीरो से चक्कर चला यहां तक आया तो आपके पास ये 90 डिग्री आ गया। 90 और ये 180 के दरमियान, 90 और 180 के दरमियान आपके पास ये वैल्यू आ रही है 170 वाली। 90 और 180 के दरमियान आपके पास ये वैल्यू आ रही है 170 वाली। तो मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें आपके पास 170 वाली वैल्यू आ रही है फर्स्ट सवाल वाली। तो मतलब इस ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर लिख लें कि सेकंड क्वाड्रेंट है आपके पास। क्वाड्रेंट आपने फाइंड कर लिया, अब आपने साइन फाइंड करना है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट तो है। सेकंड क्वाड्रेंट हमने कौन सा सेलेक्ट किया, सेकंड क्वाड्रेंट सेलेक्ट किया है, तो फंक्शन क्या है हमारे पास, साइन। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या साइन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि फंक्शन हमें इसको क्वेश्चन के अंदर साइन दिया हुआ है, तो साइन ही चेक करेंगे, साइन इसमें पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हमने चेक किया कि साइन तो पॉजिटिव है भाई, तो फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि फंक्शन इज पॉजिटिव, कि क्वाड्रेंट जो है वो सेकंड है और साइन जो है वो पॉजिटिव है हमारे पास। अगर बिलफर्ज मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सवाल जो है cos 170 लिख देता हूँ। तो अब ये देखिए जी, cos 170 मैंने क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने ये। तो अब ये देखिए, इसका सबसे पहले क्वाड्रेंट मुझे बता रहे हैं कि क्वाड्रेंट क्या निकलेगा इसका। तो 170 है, मतलब ये देखिए 90 और 180 के दरमियान ही 170 आता है ना, तो मतलब इसका मैं लिख देता हूँ क्वाड्रेंट जो आपका सेकंड आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट है आपके पास। और अब मैंने साइन देखना है कि कौन सा साइन है। अब ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट हमने सेलेक्ट कर लिया, सेकंड क्वाड्रेंट हमने सेलेक्ट किया, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या कॉस जो है वो पॉजिटिव है। तो हमने सेकंड क्वाड्रेंट में देखा कि उधर तो कॉस पॉजिटिव नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे लिख देंगे कि साइन फंक्शन इज, साइन जो है ना वो हमारा नेगेटिव है, साइन जो है वो हमारा नेगेटिव आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव है ही नहीं है। तो फिर जस्ट हम अपना आंसर लिख देंगे क्वाड्रेंट सेकंड है और साइन जो है हमारे पास नेगेटिव है। ये हमने बात की अपने क्वाड्रेंट और साइन की तरफ, ठीक है। अब एक और मैं अगर आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल एक, अच्छा जी क्वेश्चन है हमारे पास, साइन जो है वो आपके पास है जी लेस देन जीरो और कॉस जो है वो ग्रेटर देन जीरो। ये आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया कि दो फंक्शन दे दिए, अब आपके सामने मैंने एक साइन जो है वो लेस देन जीरो है और कॉस जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। अब आपने मुझे ये देख के बताएं कि क्वाड्रेंट कौन सा आएगा इसका और साइन क्या आएगा इसका।
ठीक है, अब क्वाड्रेंट देखना सबसे पहले कि क्वाड्रेंट कौन सा आएगा। अब ये देखें साइन जो है वो लेस देन जीरो है। जीरो आपने एक नंबर लाइन पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में, क्लास 9 10 में आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी कि नंबर लाइन में जीरो से जो बड़े वाले नंबर होते हैं वो आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और जो जीरो से छोटे वाले नंबर होते हैं वो आपके माइनस वाले नंबर होते हैं। अब ये देखें ये साइन जो है वो लेस देन जीरो है, जीरो से छोटा है, तो जीरो से छोटा नंबर कौन से होंगे, माइनस वाले नंबर आ जाएंगे। मतलब यहाँ पर आपका साइन फंक्शन जो है वो क्या आ रहा है, माइनस वाला आ रहा है। और यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कॉस ग्रेटर देन जीरो, कॉस जो है वो जीरो से बड़ा है, कॉस जो बड़ा है और जीरो छोटा है। जब वो फंक्शन जीरो से कोई भी चीज जो बड़ी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो मतलब यहाँ पर कॉस का साइन जो है वो पॉजिटिव है। अब मुझे ये देख के बताएं कि साइन नेगेटिव है, साइन क्या है हमारे पास, नेगेटिव। तो साइन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, हमने क्या चेक कर, पहले ये चेक करेंगे फिर ये चेक करेंगे। पहले ये चेक कर रहे हैं, तो साइन जो है वो नेगेटिव है, तो देखें साइन माइनस का साइन, साइन जो है वो माइनस का होना चाहिए, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इसमें तो पहले क्वाड्रेंट में तो तमाम के तमाम पॉजिटिव हैं, इसको तो हम कैंसिल कर देंगे, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा फिर। और इसके बाद जो देखते हैं हम कि इसमें साइन नेगेटिव आ रहा है क्या, मगर इसमें देखा तो साइन तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास फिर। अब इसमें देखें, इसमें साइन नेगेटिव है और इसमें साइन नेगेटिव है, मतलब क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 के अंदर जो है ना वो साइन नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इसका आंसर लिखता हूँ, सिर्फ इतने पार्ट का मैं आंसर लिख रहा हूँ कि क्वाड्रेंट 3 है और क्वाड्रेंट 4 है, इसमें ये आपका जो है ना वो आंसर लाई कर रहा है। अब उसके बाद आपने इस कोमे की जगह पे ना आपने इंटरसेक्शन लिख लेना है, इस कोमे की जगह पे आपने इंटरसेक्शन लिख लेना है। अब आपने चेक करना है कॉस कॉस पॉजिटिव कहाँ पे है, कॉस ये प्लस क्या है, कॉस प्लस क्या है, तो कॉस प्लस वाला कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। तो देखें जरा, पहले पहले क्वाड्रेंट में चेक करें, पहले क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम पॉजिटिव है, तो मतलब जाहिर सी बात है फिर कॉस भी पॉजिटिव होगा, मतलब ये भी टिक हो गया हमारा। अब दूसरे क्वाड्रेंट में चेक करें कि दूसरे क्वाड्रेंट में क्या कॉस जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, नहीं कॉस पॉजिटिव इसमें नहीं आ रहा, तो ये मतलब ये वाला कैंसिल हो गया। और उसके बाद तीसरे क्वाड्रेंट में देखें कि कॉस पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें भी चेक किया तो नहीं आ रहा कॉस पॉजिटिव, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद चौथे क्वाड्रेंट में देखें कॉस पॉजिटिव आ रहा है, जी आ रहा है, ये देखें कॉस पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो मतलब पहले में और चौथे में ये आपका कॉस जो है ना वो पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पर लिख लें क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 4, ये आपका जो है ना इसके अंदर कॉस पॉजिटिव होता है। इसके भी दो क्वाड्रेंट हमें मिल गए हैं और इसके भी दो क्वाड्रेंट हमें मिल गए हैं, और दरमियान में आपने इंटरसेक्शन का साइन डाल देना है। इंटरसेक्शन ही क्यों डाला है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में एक जैसी चीज, तो दोनों में आप देखें एक जैसी चीज क्या आ रही है, इसमें भी चौथा क्वाड्रेंट आ रहा है और इसमें भी चौथा क्वाड्रेंट आ रहा है, दोनों में दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो सेम सेम चीज जो है वो इंटरसेक्शन में आ जाएगी, चौथा क्वाड्रेंट जो है ना वो दोनों में आ रहा है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया चौथा क्वाड्रेंट। मतलब इन दोनों फंक्शन को अगर हम देखें, ये दोनों फंक्शन किस ग्राफ के कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं, तो ग्राफ के चौथे क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं हमारे पास ये। अच्छा जी, आपके सामने मैं एक और को अगर क्वेश्चन रखूं, साइन थीटा इज इक्वल टू -4/3। अब उसने ये बोला हुआ है कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो आपके पास -4/3 है, साइन थीटा की वैल्यू, और आगे उसने लिख दिया है कि नॉट इन क्वाड्रेंट 3, नॉट इन क्वाड्रेंट 3। अब इस क्वेश्चन का अगर मतलब मैं आपको समझाऊं तो इसमें लिखा हुआ है जी कि साइन थीटा की वैल्यू जो है, साइन थीटा का एंगल, साइन फंक्शन जो है उसका एंगल जो है वो माइनस में है, मतलब साइन फंक्शन जो है वो माइनस का है। और उसने साथ ये कंडीशन लिख दी है कि नॉट इन क्वाड्रेंट 3, के क्वाड्रेंट 3 के अंदर इसने लाई नहीं करना। तो क्वाड्रेंट 3 तो हमारे पास ये, अभी चेक करें कि हमने चेक करना है कि उसने बोल दिया कि क्वाड्रेंट 3 में उसके सिलेक्ट नहीं करना, तो क्वाड्रेंट 3 के ऊपर हम क्रॉस लगा देते हैं पहले से ही। अब उसके बाद चेक करते हैं कि साइन थीटा जो है वो नेगेटिव है, साइन थीटा हमारे पास नेगेटिव है। अब ये हमें चेक करना है, अब हमने ये चेक करना है कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में साइन थीटा, साइन जो है वो नेगेटिव का होता है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव का होगा। और उसने बोल दिया कि तीसरे में नहीं लेना आपने, तो तीसरे को मैंने डायरेक्ट पहले ही क्रॉस कर दिया और पहले को भी हम क्रॉस कर देंगे। तो पहले को क्रॉस करने की वजह ये देखें, क्योंकि पहले के अंदर तो तमाम के तमाम पॉजिटिव होते हैं, मतलब इसमें साइन भी पॉजिटिव होगा, मुझे तो साइन नेगेटिव वाला चाहिए, तो इसलिए मैंने पहला भी क्रॉस कर दिया। और दूसरा देखें, दूसरे में अब ये देखें जी, साइन उसने पॉजिटिव लिखा हुआ है, दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो है वो पॉजिटिव लिखा हुआ है, लेकिन मुझे तो साइन नेगेटिव वाला चाहिए, तो ये भी फिर क्रॉस हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बकाया बच गया आपके पास चौथा क्वाड्रेंट, तो हम जाहिर सी बात है फिर जो एक बच गया उसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि सोल्यूशन में लिख लेंगे क्वाड्रेंट हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, फिर 4 वाला क्वाड्रेंट सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्वाड्रेंट 4 के अंदर जो है ना वो लाई कर रहा है।
थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाइन नहीं कर रहा और बकाया हमने चेक किया सब क्रॉस हो गया, सिर्फ फोर वाला क्वाड्रेंट बच गया था, तो हमने अपने उसी क्वाड्रेंट को हमने मैच करके अपना लिख दिया कि फोर वाले क्वाड्रेंट में मैच कर रहा है। ये था आपके पास क्वेश्चन, ठीक है, उसका आंसर हमने निकाल लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह मैं कल जो है आपके लिए एक और वीडियो डालूंगा, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक को हम डिफाइन करेंगे और इससे भी ज्यादा मजीद इंशाल्लाह आपको इससे भी ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी उसमें। चलें, अल्लाह हाफिज।